दोस्तों, आज मैं एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कनाडा में हर शख्स बात तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है, लिटरली टूट रहा है। सवाल ये नहीं कि ज़हनी दबाव बढ़ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोग हँसकर मिलते हैं, लेकिन तन्हाई में आँसू रोक नहीं पाते? क्यों हर दूसरा शख्स रात को सो नहीं पाता? क्यों बच्चे, नौजवान, बड़े सब एक ही लफ्ज़ बोल रहे हैं, थकन, डिप्रेशन, बोझ और तन्हाई? दोस्तों, ये कोई आम मसला नहीं है, ये कनाडा का खामोश तूफान है। या मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर खुद इस दबाव से गुजर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द कोई इस दर्द में है, तो शायद ये वीडियो उसकी और आपकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर ये बातें दिल को लगें तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि इसे वीडियो नहीं, ये एक आवाज़ है। चलें शुरू करते हैं। कनाडा में ज़हनी दबाव क्यों है, क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? कनाडा दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ ज़हनी दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ का मौसम, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की तन्हाई, यहाँ का माशी बोझ। मौसम का आप तस्वर नहीं कर सकते। इस वक्त भी -11 है, विंड चिल के साथ -18 हो जाता है। तो ये सारा जो माशी बोझ है, यहाँ की तन्हाई है, यहाँ का जो मौसम है, खसूसी तौर पे ये जो 4 महीने हैं, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो इंसान को खामोशी में मार देता है। अच्छा, रिपोर्ट्स इसके बारे में ये बताती हैं कनाडा के अंदर कि हर 5 में से एक शख्स शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। शदीद, लेकिन इससे भी ज्यादा है, क्योंकि लोग बताते नहीं है, छुपाते हैं। सबसे बड़ी वजह तन्हाई है। कनाडा में सबसे बड़ा दुश्मन तन्हाई है। यहाँ के घरों में खामोशी बहुत गहरी होती है। काम में जाएं, वापस आएं, घर सुनसान, कोई दरवाजा नहीं खटखटाता, कोई आवाज नहीं। अक्सर घरों में तन्हाई का यह आलम है कि आपस में एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहा है। कोई हजूम नहीं है, घर एकदम खामोशी है। लोग कहते हैं यहाँ सब कुछ है, बस इंसान नहीं। ये तन्हाई सबसे ज्यादा जहन को खा जाती है, खुसूसी तौर पर इन 4 महीनों में जब सर्दी शदीद होती है। सर्दी और अंधेरा जहनी दबाव का कातिल। कनाडा का मौसम जहन पर सीधा वार करता है। इट इज, आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट, बट इट डज। मुझे पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि मैं हर विंटर में यहाँ से चला जाता था। हर विंटर में मैं कोशिश करता था, पिछले 4 साल से मेरा ये प्रैक्टिस रही है कि मैं निकल जाती है। वाहिद विंटर आफ्टर 4 इयर्स इज हर्टिंग मी। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन विंटर है। नवंबर के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक सही मानों में सांस आई नहीं है। 1 दिन या 2 दिन बीच में वेदर अच्छा हुआ था जो प्लस में गया, लेकिन तो ये मौसम जो है ज़हन पर सीधा वार करता है। जिस तरह मैंने पहले कहा, 6 महीने में 5 महीने तो फॉर श्योर शदीद सर्दी हो, 4 तो कहीं भी नहीं गए। अंधेरा, बर्फ, बाहर निकलने का दिल नहीं करता। आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको लेयर लेयर करना पड़ता है, या फिर आप सर्दी से लड़े। अच्छा, इसकी वजह से इतनी ज्यादा डिप्रेशन होती है कि फिर लोगों से मिलने का भी दिल नहीं करता। अच्छा, सूरज लकी है कि सूरज निकल आए। अगर सूरज निकल आए, आजकल तो निकल रहा है, तो टेम्परेचर उसी वजह से बहुत ज्यादा प्लंज रहता है। तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह है। अच्छा, इसकी वजह से तवानाई खत्म हो जाती है। जब आपकी एक्टिविटी नहीं होती तो तवानाई खत्म हो जाती है। ये इंसान के दिमाग से खुशी का वो हिस्सा खींच लेता है जिसे हम हौसला कहते हैं। इसलिए इसे मौसमी जहनी दबाव कहा जाता है। महंगाई प्लस बिल प्लस किराया इज इक्वल टू जहनी दबाई। महंगाई आसमान को छू रही है, आसमान को, लिटरली आसमान को छू रही है। ऊपर से कोई ना कोई अनवांटेड बिल्स आते हैं। जिनकी मॉर्गेज है उनको पता है, जिनके किराए हैं उनको पता है। तो ये सारी चीजें मिला के जो है ना, एक जहनी दबाव में आपको करती है। हर कनाडा का हर शख्स माशी दबाव में जगड़ा हुआ है। ग्रोसरी महंगी, किराए आसमान पर, पेट्रोल महंगा, टैक्स ज्यादा और सहूलतें कम। और जब मेहनत पर भी महीने के आखिर में जेब खाली रहे। और हकीकत है कि टैक्स का ये आलम है कि आप कैनेडियंस के बारे में कहा जाता है, अगर फर्ज किया एक आदमी 100,000 में बैठा हुआ, 60-65 घर लेके जा भी रहा है, 60-65 हज़ार साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपके टैक्स आ जाते हैं। गैस के ऊपर जो जीएसटी दी जाती है, कोई फर्नीचर लेते हैं उस पर सवाए खुराक के, सवाए फूड के, जो ग्रोसरी आप लेते हैं उस पर आपको जीएसटी नहीं पड़ती है। अदरवाइज हर चीज के ऊपर आपको 13% की मार पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके जहन को उसकी जो हेल्थ है, जो उसके आपका हौसला उसमें टूटना शुरू हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करके सिर्फ बिल भरने के लिए रह गए हैं, और इट्स ट्रू। I would say about 75% of the Canadians are going through this. ये सोच इंसान की रूह तोड़ देती है। ये सोच जो है, इंसान की जो रूह अंदर से जो है, लोग यहाँ पर क्रश हुए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुश कौन है? I don't know. समाजी ताल्लुकात खत्म हो। अच्छा, यहाँ पर आपस में जो है ना, अक्सर बाप बेटा कोई कांटेक्ट नहीं है। हाय हेलो से बढ़कर कोई नहीं। जो एक पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम होता है या इंडिया के अंदर एक सिस्टम होता है, एक बूढ़ों की, अभी भी हमारे मुल्कों में वहां पर एक रिस्पेक्ट है। वहां पर अभी भी लोग इकट्ठे रहते हैं। ईद बकरीद हो, दिवाली हो, जो भी इंडिया वगैरह के अंदर होता है, होली है या लोहड़ी के जिस तरह का ये है, जैसे स्प्रिंग आता है, तो उसकी वजह से लोग फिर भी इकट्ठे वहां पर होते हैं।
घर भी बड़े होते हैं वहाँ पर, ख़ानदान करीब होता है, आवाज़ें आती हैं मोहल्ले में ही। भले वो, मैं कभी कभी सोचता हूँ मोहल्ले में जो गली के अंदर जो वो मांगने वाले से लेके और बीबी जी कूड़े वाला आता है कि बीबी जी बास्केट बाहर रख दो, फिर वो आलू प्याज ले लो वाला आता है, फिर वो मस्जिद के चंदा मांगने वाले आते हैं, फिर उसके बाद और बहुत कुछ होते हैं। तो ये जो सब शोर शराबा जो है ये आपकी तन्हाई को भी कुछ हद तक खत्म करती है। मैं जिसको हम लोग वहां जाके नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, वो थोड़ा सा लाइफ को भी अपलिफ्ट करता है। कनाडा में सब कुछ उलट है, हर कोई अपने शेल में, अपने उसके अंदर कैद है। ना कोई पड़ोसी पास आता है, हाय हेलो, अगर स्प्रिंग आता है या समर आता है तो आपके नेबर के साथ हाय हेलो हो जाती है, अदरवाइज या फिर आप जब बर्फ हटा रहे होते हैं तब हाय हेलो, वो भी नॉट विद एवरीबॉडी। तो ना पड़ोसी पास आता है, ना रिश्तेदार पास रहते हैं, ना मिलना जुलना आसान ऐसे नहीं है। यहाँ पर कई लोगों के बहुत ज़्यादा उन्होंने कम्युनिटी, जिस तरह मैं यहाँ पर काफ़ी अपनी जो सीनियर सी कम्युनिटी है उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, एटलीस्ट जाता हूँ मैं, ब्रोकरेज है मेरी, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर, मैंने लोगों को डिप्रेस देखा है, चेहरे लटके हुए हैं। तो ना यहाँ पर अच्छा बहुत सारी हैंडीकैप्सी आ जाती है मौसम की वजह से, ना मिलना जुलना आसान है। यह समाजी खालीपन इंसान की ज़हन को चीर कर रख देता है। नौकरी का दबाव और काम की थकन, लोगों को दो नौकरियां करनी पड़ी हैं। कनाडा में काम आसान नहीं है, शदीद सर्दी में काम करना, दो नौकरियां करनी, महंगाई के खिलाफ जंग, ओवर टाइम, नींद कम, तनख्वाह कम, बिल ज्यादा, तो ये सारे जो है ये मुसलसल दबाव ही तो है, दिमाग को थका देता है। और थकावट जब ज़हनी हो तो फिर दोबारा उठने में महीने लग जाते हैं। ज़हनी सेहत का निज़ाम खुद बीमार हो तो कनाडा में ज़हनी इलाज आसान नहीं है, इस माहिरीन की कमी है, प्लस लंबी लंबी कतारें हैं, महीनों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। अव्वल हमारी कम्युनिटी के अंदर खसूसी तौर पर हम इसको डिप्रेशन को बीमारी समझते ही नहीं है। गोरे तो शायद इस तरह फिर भी जाते हो, लेकिन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, आपको हो सकता है अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास, अगर उसको कवर भी कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कोहेब उसको कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, हो सकता है 6 महीने बाद आपका नंबर है। और यानी जिस मुल्क को सबसे ज्यादा ज़हनी मदद चाहिए वही मदद देने में सबसे पीछे है। किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है इस मसले का शिकार? नौजवान, नए आने वाले तारकीन, तनहा रहने वाले, वो खानदान खसूसी तौर पर जो महंगाई से लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं एज ए रियल्टर डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, डिफरेंट जगहों पे कभी हमारी शोइंग होती है तो अंदाज घर बता देता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की कोई प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन पता लग जाता है कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस तरह खानदान महंगाई से लड़ रहे हैं। वो लोग जो घर वालों से दूर हैं, वो जो 2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं, ये वो तबके हैं जो खामोशी में पिघल रहे हैं। कनाडा में ज़हनी दबाव का हल क्या है? फिर क्या हल है? हल आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। रोजाना थोड़ी धूप, ऑब्वियसली कोशिश करें कि किस तरीके से जैसी धूप मिलती है जाके बैठें, कोशिश करें। जिस दिन धूप हो उस दिन जॉब के दौरान अगर 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिल जाता है, या अगर आप कैब चला रहे हैं तो कोशिश करें जिस दिन धूप है तो उसमें बैठें। वॉक मस्ट है, आधा घंटा 45 मिनट कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, वॉक करें। घर के अंदर वॉक करें। संडे के दिन एक रखें आप कि आपने किस किस को कांटेक्ट किया था। इस आज मेरे 5 साल जिन लोगों से मैंने मिला या बात की, मैं आज लिस्ट बनाई, मैंने 5 आदमियों को कांटेक्ट किया। तो संडे के संडे जो अपने दोस्तों से, आप चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ पर हो, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन में रहें, खानदान से बात करें, लाइट का इस्तेमाल करें। स्क्रीन टाइम जो है ना, सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन की वजह है वो स्क्रीन टाइम है। मस्बत सरगर्मियां, किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, मीटअप्स में ज्वाइन करें। अच्छा, मदद लेने में लोगों को, अक्सर लोग जो है बहुत ज्यादा अपने, जिसे कहते हैं ना ककून कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने शेल के अंदर वो कैद रहते हैं। तो लोगों को डिस्कस करें, एज लॉन्ग इट इज नॉट टू प्राइवेट, लोगों से डिस्कस करें। मदद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सबसे अहम, अपने दिल का बोझ अंदर ना रखें। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना आप डिस्क्लोज करें अपने आप को, अपनी प्राइवेसी को रखते हुए, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने अंदर ही घुटते रहते हैं। इंसान तब टूटता है जब वो बोलता नहीं है, व्हेन ही डजंट टॉक। जो खामोश लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव लेके बैठे होते हैं। तो दोस्तों, ज़हनी दबाव जो है ना, किसी को नजर नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन इंसान को अंदर से खा जाता है। अगर आप इस दबाव से गुजर रहे हैं या आपके शख्स खामोश है, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, उसको बताएं कि वो अकेला नहीं है। और आप लोगों से वियर, क्योंकि ये मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो कमेंट्स में जरूर लिखें आप कि आपने कनाडा में ज़हनी दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया है। आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? प्राइवेसी को देखते हुए अपनी मदर, आपकी आवाज़ किसी दूसरे के दिल को सहारा दे सकती है। तो मैं आपके मेरी कोशिश है कि जो भी ये सोशल इश्यूज है, स्टेप बाय स्टेप, मैंने कम से कम 50-60 इश्यूज जो हैं जिनके ऊपर मैंने चार्ट डाउन किया हुआ है, कि जिनके ऊपर मैं एटलीस्ट हफ्ते में एवरी अल्टरनेट डे में वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपका सच, एहसास, हकीकत आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं बना के मैं आप तक वो तमाम टॉपिक्स को पहुँचाऊँ, ताकि लोगों के अंदर
हो सकता है, क्या नाम है, मैं कोई भी वीडियो में इस तरह के अगर किसी खामोश मसले पर बात करूंगा तो हो सकता है कि लोगों को एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, वो दूसरे लोगों से भी बात करें और मेरे इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के मैसेजेस में बहुत सारे लोग हैं तो उसका तरीकाकार ये है, मेरा नशर जो है डिप्रेशन का ये है कि आप मैक्सिमम जो है ना सोशल मीडिया से हट के रहें। ये फेसबुक है, टिकटॉक है, आपका जो भी है, आई मीन खबरों को कम से कम देखें। ये जो ARY के ऊपर और जियो, ये सब लोग यूट्यूब के ऊपर पैसे बना रहे हैं, चाहे वो मोहित पीरजादा हो, चाहे आदिल राजा हो, चाहे जो भी है, ये पाकिस्तान की खबरें वगैरह, जहां पाकिस्तान आज से 2 साल पहले था वहीं उससे ज़्यादा बुरी हालत में आज खड़ा है। इनके तो यूट्यूब पे पैसे बन गए, लेकिन आपने अपनी ज़हनी वो ले ली, परेशानी ले ली। इसलिए पाकिस्तान की खबरों से दूर रहें। ये कहना कि जी नहीं हमारा मुल्क है, हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, मैं इंडिया वालों के लिए भी यही कहता हूँ, हट के रहें, दूर रहें। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें अगर देखना चाहते हैं, लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो उस तरह की वीडियोस देखें। आपका जो मजहब है, अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी उसको पढ़ें, मुसलमान हैं तो वो खजाना यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप वाकई देखना चाहते हो तो अपने दीन से रिलेटेड करें। लेकिन ये खबरों की तरफ बताने का मकसद है मत जाए, खबरों की तरफ मत जाए। दिन में आधा घंटा पौन घंटा जरूर वॉक करें और कोशिश करें वॉक उस जगह तन्हाई में ना करें। इस तरह मॉल में जाके तन्हाई में क्या नाम वॉक करता हूँ स्क्वायर वन में, यू फील लिटिल बिट लाइव। अक्सर लोग गलियों में, तन्हा गलियों में वॉक कर रहे होते हैं तो और उनकी अपनी सोचें ही उनको खराब कर रही होती हैं। धूप लें और पूरी पूरी नींद लें ताकि डिप्रेशन से निकलें। चले वीर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूं, ना कोई साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैंने अपनी लाइफ में किस तरह इसको डिप्रेशन को कम से कम रखने के लिए मैं क्या करता हूँ और रीजन भी मैंने आपको बता दें। चले वीर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आखिर में फिर मेरे एक ही मैसेज होता है, मैं कमर्शियल रिएल्टर हूँ। किसी को कोई फ्रेंचाइज, नॉन फ्रेंचाइज, कोई रेस्टोरेंट खरीदना हो, बेचना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।